वह अपने स्कूल के पहले ही दिन स्कूल के गुंडों द्वारा तंग की गई, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने एक बेहद खतरनाक लड़की से पंगा ले लिया है, क्योंकि इस लड़की के भीतर घोस्ट मदर, एक अत्यंत क्रूर दानव देवता, निवास करती है। सामान्यतः वह अपनी मेजबान के भीतर एक माँ की तरह छिपी रहती है, लेकिन जैसे ही उसकी मेजबान को किसी की बुरी नीयत से नुकसान पहुंचता है, वह तुरंत एक निर्दयी आत्माओं को निगलने वाले दानव में बदल जाती है। किसी कारण से एनी नाम की एक लड़की को उसके परिवार ने भेज दिया था समुद्र से चारों ओर घिरे एक दूरस्थ द्वीप पर स्थित लड़कियों के स्कूल में। वहाँ से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वह जगह स्कूल कम और ज्यादा थी, एक ऐसी जेल जो विशेष रूप से बिगड़ी हुई लड़कियों को बंद रखने के लिए बनाई गई थी। पूरा द्वीप केवल महिलाओं से भरा हुआ था, जहाँ एकमात्र पुरुष की मौजूदगी नाव चलाने वाले माइक की थी। यहाँ जंगल का कानून चलता था। नई छात्रा होने के कारण एनी आसान निशाना बन गई। उसे सबक सिखाने के लिए स्कूल की गुंडी एमी ने उसे छात्रावास के सबसे अंधेरे और सबसे सुनसान कोने में रहने को दे दिया। वहाँ का बिस्तर तिलचट्टों से भरा हुआ था। उन्हें देखते ही उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ जाती थी। वहाँ जीवित रहने के लिए एनी के पास अपने सारे अपमान सहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उनकी नजरों में उसकी सहनशीलता को कमजोरी समझा गया। उस रात जब वह ऊँघते हुए सो रही थी, उसे महसूस हुआ कि बिस्तर के पास एक काली परछाई उसे घूर रही है। वह अपने मन को शांत करने के लिए बाथरूम जाने का इरादा कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, बाथरूम का दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, दरवाजे के बाहर से उसके ऊपर बदबूदार गंदे सीवेज से भरी एक बाल्टी उड़ेल दी गई। एमी और उसकी टोली पागलों की तरह ठाके लगाने लगी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इससे एन के भीतर सोया हुआ दानव जाग उठा था। अगली सुबह नरक जैसी यातनाओं की शुरुआत अभी बस हुई थी। वह स्कूल एक अजीब नियम पर चलता था। कमरे दिए जाते थे, लेकिन खाना नहीं। अगर तुम्हें अपना पेट भरना था तो तुम्हें हाथ से मेहनत करनी पड़ती थी। एक नई छात्रा होने के कारण एन को पैरों तले रौंदा गया और उसे पूरे स्कूल के सबसे गंदे काम करने के लिए मजबूर किया गया। उसे न केवल सबका कचरा साफ करना पड़ता था, बल्कि उसे एक गहरे कुएं से पानी भी भरकर लाना पड़ता था। जब वह बड़ी मुश्किल से बाल्टी ऊपर खींच रही थी, तभी गलती से उसकी हथेली एक जंजीर से कट गई। जब एन पूरी तरह असहाय और अकेली रह गई थी, तभी माइक आगे बढ़ा और उसने बाल्टी उठाने में उसकी मदद की। उसने अपनी शर्ट का एक कोना भी फाड़ दिया और उसके घाव पर पट्टी बांध दी। इससे एन को लगा कि उसे अपना रक्षक मिल गया है, लेकिन उसे जरा भी पता नहीं था कि यह वास्तव में उसकी मौत की सजा थी। उस शाम जब एन नहाने के घर में नहाने गई, तो उसकी मुलाकात अचानक स्कूल की गुंडी एमी और उसके गिरोह से हो गई और उसके हाथ की पट्टी पर एमी की नजर पड़ गई। माइक वह लड़का था जिसका वह बहुत लंबे समय से पीछा कर रही थी। अपने दिल में वह उसे बहुत पहले से अपना प्रेमी मान चुकी थी। उसी पल उसकी जलन पूरी तरह भड़क उठी। देर रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, उसने एक तेज चाकू उठाया और चुपचाप एन के बिस्तर की ओर बढ़ी। लेकिन जैसे ही वह कुछ करने वाली थी, प्रतिक्रिया करने से पहले ही एमी उस बर्फ जैसे ठंडे हाथ से डर गई। उसके पीछे घंटी बजने की आवाज गूंजी। उसने दरवाजे के पास से एक काली परछाई को तेजी से गुजरते देखा। ये सोचकर कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, उसने एक लालटेन उठाई और उसके पीछे दौड़ पड़ी। सीढ़ियों के कोने तक पहुंचकर वह खाली गलियारे में गुस्से से चिल्लाई। एमी बहुत डर गई थी। उसे नहीं पता था कि वह क्या करने वाली थी। हालांकि उसने घुसपैठिए का चेहरा नहीं देखा था। एमी हाल ही में केवल उसी का सामना कर रही थी। वह इसलिए पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि यह बदला लेने आई है। अगली सुबह बहुत जल्दी एमी ने सीधे एन का सामना किया और उसने अपनी सहेलियों से उसका चावल का कटोरा भी गिरवा दिया। एन इस झड़प में अपना बचाव नहीं कर सकी। उसके हाथ में पकड़े चाकू से गलती से दूसरी लड़की की हथेली कट गई। अपनी बहन का बदला लेने के लिए उस दोपहर एमी ने उसे फिर से घेर लिया। इस बार उसका इरादा एन को सबक सिखाने का था। फिर एमी ने एक कैंची निकाली, कुछ ही कटों के साथ एन के लंबे बाल एक एक लट करके काट दिए गए। उसकी आंखों में निराशा और बेबसी देखकर एमी को अपनी शिकायत का बदला लेने की संतुष्टि महसूस हुई, लेकिन इस हरकत ने उन दोनों को भी बर्बादी के कगार पर पहुंचा दिया। उस शाम बदला बहुत जल्दी आ गया।